नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। अमित राठी भावी सरपंच उम्मीदवार को मिलेगा युवाओं का समर्थन और जीत होगी हासिल। एक तरफा होगा चुनाव। मुलाकात करते हैं जोनी रिपोर्टर के साथ। हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट हिसार के गांव राखी खास में। तो आइए, आज हमारे साथ होंगे हमारी लाइव खास मुलाकात में यहाँ के भावी सरपंच के पद पर भावी उम्मीदवार अमित राठी जी। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है और क्या सौगात अपने गांव की जनता के लिए ये लेकर के हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। थैंक यू सर, और आपके व्यूवर्स को भी मेरा थैंक यू जी, आपने हमको मौका दिया। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि आप एक युवा हो और किस सोच के साथ अपने गांव के लिए और क्या सौगात आप लेकर के आए हो। देखिए, मैं सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अमित है, आपने बता दिया पहले। और मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है और अभी मैं एमए कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से, और मेरी उम्र है 22 साल। तो रही बात कि आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा और क्या सौगात देना चाहेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा जो गांव का हालात है इस टाइम, जो शिक्षा को लेकर है या जो खेलों के लेकर है, वो बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। और उसको इस विकट परिस्थिति से निकालने के लिए, उन बच्चों को उनको सहारा देने के लिए और शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। जी, और सर बात करते हैं कि अगर आपके गांव की जनता अब की बार आपको ये सेवा करने का मौका दे देती है, तो सबसे पहले कदम क्या होंगे आपके गांव के प्रति। देखिए, अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं। जो अभी मेरे साथ जो खड़ा है, जिसने मुझे कहा कि आप आगे आइए, हम आपका साथ देंगे, वो है यूथ। क्योंकि उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। वो आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। मैं भी उनके बीच में से एक हूँ। मैं पिछले 12 साल से स्टेडियम में जा रहा हूँ और मैं भी खुद भी एक खिलाड़ी हूँ। मैं उन समस्याओं का सामना करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो उन जो समस्याओं का जो सामना करना पड़ा, जो हमने किया या जो दूसरे बच्चों को करना पड़ा है, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए जो खेलों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं खिलाड़ियों की, उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। किसी भी खिलाड़ी को सपोर्ट के बगैर रहने नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो। अगर उसको ये लगता है आज मुझे जूते की जरूरत है, आज मुझे टी शर्ट की, आज कच्छे की जरूरत है, या आज मेरे पास बल्ला नहीं है, या आज मेरे पास कुछ भी, जिस भी खेल में वो जाना चाहता है, उसको वो खेल की पूरी सामग्री पंचायत की तरफ से दी जाएगी। और सर बात करते हैं कि शिक्षा के बिना इंसान बिल्कुल ही अधूरा है, और आप अपने गांव के शिक्षा स्तर को किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, क्या विचार है आपके। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, शिक्षा के बिना आदमी बिल्कुल अधूरा है। किसी महापुरुष ने भी कहा है, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जी बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहता हूँ, चाहे आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। क्योंकि शिक्षा ही आपको, जो आप एक बात बताना चाहूँगा, बिला आप गरीब पैदा हुए हो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाएं इसमें आपका जरूर कसूर होगा। तो आप गरीब क्यों रहेंगे? क्योंकि आप अशिक्षित हैं। गांव का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। 8वीं तक के बच्चों को हिंदी पढ़नी नहीं आती, अपना नाम नहीं लिख, अपने माता पिता का नाम नहीं लिख पाते। तो गांव में स्कूल भी 8वीं तक का है, 5वीं तक का है, उनमें बच्चे, उसके बाद बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, गांव के दूसरे गांव में जाना पड़ता है, दूर दराज जाना पड़ता है। तो उन बच्चों के लिए पहले तो सबसे पहला एक काम यही रहेगा कि गाँव का जो स्कूल है उसको 12वीं तक का किया जाए, और तीनों स्ट्रीम गाँव में ही लाई जाए, ताकि जो गाँव की लड़कियाँ हैं या गाँव के दूसरे बच्चे हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। और जो आज ये प्राइवेट स्कूल के नाम पर जो दुकानें खुली हुई है, उन बच्चों को कैडर देकर या सामूहिक रैली निकालकर कैसे भी सरकारी स्कूलों में लेकर आ जाए। और गांव की जो स्कूलों में एसएमसी कमेटी बनती है, जो एक हेडमास्टर से भी ऊपर काम करती है, उस एसएमसी कमेटी में गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको शामिल किया जाए। और वो आए महीने जो मेंबर होंगे, गांव के जो पंचायत के जो मेंबर बनेंगे, वो भी आए पर एवरी वीक स्कूल में जाकर चेक करेंगे कि कैसा पढ़ाई चल रही है, टीचर क्या कर रहे हैं, खाना कैसा बन रहा है, बिल्कुल फोकस रखा जाएगा। और एसएमसी कमेटी के लोग हैं वो भी महत्वपूर्ण
भूमिका निभाएंगे, वो भी जाकर देखेंगे कि स्कूल में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। जी जी तो पूरा ख्याल रखा जाएगा। सबसे पहला हमारा मुख्य फोकस ही शिक्षा और खेल पर रहेगा। जी सर, आज के टाइम में क्या है, हमारी माताएं बहनें, देश की बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को उत्पीड़ना का सामना करना पड़ता है, देश को शर्मसार होना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं जो है हमारी अनपढ़ता को लगा लो, जो लोग अशिक्षित हैं, जिनको समझ नहीं है कि जो हमारे जो भविष्य हैं, हमारी बहनें, अकेला यूथ ही नहीं, साथ ही साथ जो बेटियां बहनें हैं वो भी हमारे देश का भविष्य हैं। और आज के टाइम में लड़कों से भी आगे लड़कियां हैं, चाहे उनको स्पोर्ट्स में लगा लो या फिर आप चाहे शिक्षा के स्तर पे लगा लो। तो सर उनके साथ जो आज के टाइम में जिस तरीके से उत्पीड़ना का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके पीछे नशे का भी अहम रोल है। तो आप नशे को कैसे ख़त्म करोगे अपने गाँव से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, नशा उसको बुरा बनाता है। और जो आपने कहा, जो आज उत्पीड़न महिलाओं के साथ या जो बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसका मुख्य कारण ही नशा है। तो गांव से नशा बिल्कुल ही खत्म किया जाएगा। जो आज जो युवा है वो नशे के बिल्कुल गिरफ्त में आ चुका है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको इसके चुंगल से छुड़ाने के लिए महम कदम उठाए जाएंगे। जो जहाँ पर बैठकर वो नशा करते हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उन लोगों को स्पेशल बैठाकर उनको समझाया जाएगा, उनको खेल की तरफ ले जाया जाएगा, या उनका दूसरी कहीं भी उनका मन लगता है, जहाँ भी उनका मन करे, जो करना चाहे वो करें, बस नशा ना करें। उनको जागरूक किया जाएगा। जागरूकता अभियान गांव में युवा संगठन के द्वारा, पंचायत के सहयोग से युवा संगठन के द्वारा आए हर महीने लगा लो या तीसरे महीने लगा लो, जब भी युवा संगठन गांव में जागरूकता रैली निकाली जाएगी और नशे को गांव से दूर किया जाएगा। जी सर, आपके गांव में बुजुर्ग भी होंगे और हैंडीकैप्ड भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, जो विडो औरतें हैं, इनके लिए आप इन तीनों के लिए क्या सेवा लगा सकते हैं? किस तरीके से इनको अपना योगदान दे सकते हो आप गाँव में? देखिए, बुजुर्गों के लिए मैं कहना चाहूँ तो अभी जो सरकार की तरफ से जो पेंशन दी जाती है, बुढ़ापा पेंशन कह लीजिए, वो उनको हैंडीकैप्ड लोगों को भी मिलती है। तो पेंशन लेने के लिए हमारे बुजुर्गों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर हो जाता है। तो सबसे पहला काम अगर करेंगे तो ऐसा करेंगे कि गांव के अंदर ही कोई सेंटर खोला जाएगा जो हमारे साथ सहयोग में, और उनको गांव के अंदर ही उनकी पेंशन दी जाए। और रही बात हैंडीकैप्ड की, जो भी हरियाणा सरकार की जो भी अनेकों योजनाएं आती हैं जो पंचायत को भी पता नहीं लगती, बिल्कुल, तो वो सारी की सारी योजनाओं का लाभ उनको लोगों को दिया जाएगा। और रही बात बेटियों की, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, गाँव में जितनी भी आए साल बेटियाँ जन्म लेगी, उन बेटियों की 3100 रुपये की आए साल पंचायत की तरफ से FD करवाई जाएगी। जी, ताकि आने वाले टाइम में 20, 22, 25 साल की एज में जब वो बेटी आए, मैरिज के लायक हो, यानी कि उन परिवारों को जो है बहुत सारा सहारा मिले। जो गरीब परिवार हैं वो बेटी के लिए जोड़ता रहता है, वो जोड़ने की बजाय बेटी की शिक्षा पे फोकस करेगा फिर। जी, बहुत अच्छी सोच सर आपकी। ये जो मेरे हिसाब से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, जितने भी कैंडिडेट ये हमारा इंटरव्यू, हमारी न्यूज़ देखते हैं, तो जो आने वाले कैंडिडेट हैं, आने वाला फ्यूचर जो है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि इस टॉपिक की तरफ खास गौर करें कि जो FD वाली बात अमित जी ने बोली है, उनकी तरफ बिल्कुल गौर करें और उसकी तरफ सोचने के और विचारने की ज़रूरत है, ताकि देश में, गांव में जितनी भी बेटियां बहनें हैं उनके लिए और उन परिवार वालों को भी उसका सहारा मिले। तो सर बात करते हैं, आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, तो आज हम अपने गाँव वालों से आप क्या उम्मीद करते हो, क्या अपील करना चाहते हो? देखिए, चुनना आपको है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। जी, मैं नहीं कहता आप मुझे चुने, मुझसे कोई अच्छा हो इस गांव के लिए। जी, आपको गांव देखना है, कुनबा कबीला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट विचार कीजिए कौन बंदा सही है, कौन गलत है, और परख कर उस बंदे में क्या कमी है, क्या खूबी है। कल को उसको आपके 5 साल दे रहे हैं, आपके गांव को संभालना, उसको क्या वो इस खिलाड़ियों के लिए काम कर सकता है, क्या वो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सकता है, क्या उसमें वो सारी क्षमताएं हैं कि वो आपको आपका नेतृत्व करने के लायक है। तो वो सारी चीज़ आपको देखनी है। तो अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, 2 मिनट स्वार्थ त्याग कर, कुनबा कबीला त्याग कर अच्छे को चुने। मैं नहीं कहता आप मुझे चुने, मुझसे अच्छा कोई है तो आप जरूर उसको चुनिए, मैं आपका साथ दूंगा। जी, और सर बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, और इस हमारी वीडियो को, हर एक वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आइए हमारे साथ गांव के कुछ लोग और भी बैठे हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इनका क्या विचार है, किस तरीके से सपोर्ट ये अमित जी को करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर देखिए, हमारा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था जी। हमारा उद्देश्य, इससे पहले हम युवा संगठन में काम करते थे गांव के लिए। हमने मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को बहुत एप्लीकेशन दी गांव में लड़कियों की बसों के लिए, गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए, लेकिन हमने देखा कुछ ना कुछ कमी थी। हमने सोचा अगर हम पावर में आएंगे तो वो चीज़ उससे हम अच्छे से बेस्ट कर पाएंगे। हमारे गांव में बहुत कमियां हैं। गांव में लड़कियों के लिए बसों के लिए सुविधाएं नहीं थी। 25 साल से हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं आया आज तक। गांव में तालाबों के लिए, पानी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में हमारे गांव के डीएनए में टैलेंट की कमी नहीं है, बस कमी तो है उनको सपोर्ट करने की, जो आज तक किसी ने अच्छे तरीके से नहीं की। हम नहीं चाहते, हम भी खिलाड़ी हैं, हम नहीं चाहते कि गरीबी से कोई किसी कमी से गांव का बच्चा किसी भी भाव से गांव के मतलब पीछे रहे। हम चाहते हैं हम उसकी कुछ ना कुछ हमारे मतलब अच्छी सुविधा करके, बेस्ट करके हमारी तरफ से उसको आगे ले जाए ताकि गांव आगे उसको हमारे गांव के पहचान बने वो, और उसी के नाम से गांव को जाना जाए। गांव में हम कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करवाना चाहते हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था हमने भी की है, कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि गांव का कोई भी बच्चा बाहर ना जाए। अगर गांव का कोई बच्चा पढ़ना चाहता है वो फीस के अभाव में रह जाता है, किसी के पास 500 रुपये भी नहीं है फीस के लिए, कोई पढ़ना चाहता हो किसी के पास बसों का किराया नहीं है। हम चाहते हैं कि उसको बाहर नहीं जाना पड़े, अगर वो घर का काम करके भी, अगर वो घर के काम की मजबूरी की वजह से भी नहीं पढ़ता तो वो गांव में अपने घर का काम करे और गांव में ही कोचिंग सेंटर में पढ़े और गांव के लाइब्रेरी में पढ़े और वो एजुकेशन प्राप्त करे, नौकरी लगे। क्योंकि गांव का निर्माण, गांव का विकास गलियों से नहीं है। अगर गांव में एजुकेशन और सपोर्ट से नौकरियां होगी ना तो गांव का विकास अपने आप हो जाएगा।